और भाइयों क्या हाल है। आज मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि दैट भैया मेरे को एक हेल्प चाहिए। मैंने कहा क्या हेल्प चाहिए। कहता भाई मेरे से काम नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत सारे लोगों के हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ निकम्मे हैं, उनसे काम ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता हूँ और जो बताना चाहता हूँ मैं कुछ आपको, शायद आपके काम आ जाए। लोग कहते हैं भाई मेरे से काम नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ भाई क्यों नहीं हो रहा तेरे से काम? क्योंकि आधे से ज्यादा हमारे यहाँ जनता काम करना ही नहीं चाहती। सबको एक चीज चाहिए, हाथ में दे दो। क्योंकि हमारे यहाँ की जो माँ है ना वो इतनी बढ़िया है, उन्होंने बचपन से अपने बच्चों को कुछ करने ही नहीं दिया। चाहे गरीब घर की माँ हो चाहे अमीर घर की माँ हो, वो अपने बच्चों को हाथ में लाके दे देती है और बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। आज ये बच्चे जब बड़े हो गए हैं, जब इनको जीवन में कुछ करना चाहिए, तो ये पता है क्या कहते हैं कि हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आलसी बहुत है, कुछ करना ही नहीं चाहते। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या नहीं कर पा रहा है? कह रहा पढ़ाई नहीं होती है मेरे से। देखो भाई, जिसको जीवन में कुछ करना है वही तो कुछ करेगा। भाई तूने जीवन भर हांडना है, तूने जीवन में कुछ करना ही नहीं है, तो तू क्या करेगा लाइफ में? कुछ भी नहीं करना। वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी आज की डेट में यंगस्टर के साथ दिक्कत ही यही है, तुम लोगों के साथ दिक्कत यही है कि तुम्हारी लाइफ में तुमने कोई रीजन ही नहीं बनाया कि मुझे करना क्या है। अगर मैं आज एक 18 साल के बच्चे से ये पूछ लूं कि बेटा तेरे को क्या करना है, तो वो सिर्फ मेरे को इतना बता पाएगा कि मुझे कॉलेज में जाके ये कोर्स करना है। बट मैं उससे पूछूंगा तुझे बिजनेस करना है, जॉब करनी है, कहां पे जॉब करनी है, क्या करना है? ब्लैंक। ही इज कंप्लीटली ब्लैंक, उसको कुछ नहीं पता। और यही रीजन है कि बंदा काम ही नहीं कर पा रहा है, ना किसी चीज में फोकस कर पा रहा है। ना काम कर पाने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव पता है क्या है? भाई तेरी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन ही इतनी। आधे लड़के जिनको अपने जीवन में कुछ फोकस करना चाहिए किसी भी चीज के ऊपर, वो करते ही नहीं। आधे लड़कों का फोकस सिर्फ अपने स्कूल और कॉलेज की लड़कियों पर, वो लड़कीबाजी करना चाहते हैं और कुछ नहीं। उनको पता नहीं कौन सा सुख मिल रहा है जो पढ़ाई में या फिर जीवन में कुछ और करके नहीं मिल सकता। पैसा सबको चाहिए, पैसा हर एक बंदे को चाहिए, करोड़पति बनना है सबको, पर वो बंदा लड़कीबाजी से उसको फुर्सत नहीं। दिन भर यूट्यूब चलाएंगे, दिन भर नेटफ्लिक्स देखेंगे, आसान तरीके ढूंढेंगे। मैंने यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें यह बताया गया है कि रात में झाड़ू लगाने से आपके घर में लक्ष्मी जा सकती है। उस पे 10-10 करोड़ व्यूज है। आसान तरीके, 5 आसान तरीके पैसा कमाने के ऊपर, उस पे 5-5 करोड़ व्यूज है। क्या तुम्हें 5 मिनट की वीडियो में कोई बता सकता है कि तुम 5 करोड़ रुपए कैसे कमा लोगे, करोड़ों रुपए कैसे कमा लोगे? बट फिर भी उधर टाइम फोड़ते, पूरा दिन टाइम फोड़ते हैं। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन ही इतनी ज्यादा आ चुकी है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन सब के रिचार्ज ऑन टाइम होने चाहिए। बट क्या एग्जाम की प्रिपरेशन और टाइम करता है? भाई कभी नहीं होती। हर चीज जो टाइम से पहले जरूरत नहीं थी वो टाइम से पहले आ चुकी है। आज हर चीज इजीली एक्सेसिबल हो चुकी, तो फोकस कहां से जाएगा? ईटिंग हैबिट्स जरूरत से ज्यादा खराब हो चुकी है। जो एक नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स, नॉर्मल जो खाना होता है वो तो अब कोई खाता ही नहीं है। दिमाग और शरीर के अंदर इतना गंद भर चुका है कि कुछ उसका करने का मन ही नहीं करता। सोचेगा क्या? क्योंकि हमारे जीवन ना विचारों का खेल है, विचारों से जीवन बन रहा है। जो सोच रहे हो वो इंसान कर रहा है। अब एक इंसान जिसके अंदर कुछ लाइफ में करने की इच्छा ही नहीं है, उसके अंदर विचार कहां से आएंगे? विचार नहीं आएंगे तो वो करेगा क्या? इसलिए तेरे से काम नहीं हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से गुजरते होंगे अपनी लाइफ में। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जीवन की सच्चाई है। 4-5 साल तो ऐश काट लोगे, 4-5 साल कट जाएंगे माँ बाप के पैसों से, बट जिंदगी भर मजदूर की तरह मेहनत करनी पड़ेगी तेरे को। जिंदगी भर तू दर दर भटकेगा छोटी छोटी चीजों के लिए। लोगों के हाथ में मोबाइल देखेगा बट तेरे हाथ में नहीं होंगे। लोगों की गाड़ियां तू सड़कों पे देखेगा बट तेरे हाथ में उस गाड़ियों का स्टीयरिंग नहीं होगा। लाइफ जितनी ज्यादा आसान दिखती है बट उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि इस जीवन में इतनी आसानी से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हकीकत तो यही है। बट इस हकीकत को वो ही समझ सकता है जिसको जीवन में कुछ करना है, जो जीवन को जीने लायक तरीके से जी रहा है। आधे लोगों का स्लीपिंग शेड्यूल ही खराब है। आधे लोगों को ये नहीं पता जगना कब है, सोना कब है। आधे लोगों को ये नहीं पता कि अल्कोहल कितना पीना है, कितना नहीं पीना है। फिर जीवन में कहते हैं कि फोकस नहीं आ रहा है। अबे भाई तेरी जिंदगी में कैसे फोकस आ जाएगा? तू बस हवाबाज है, तू हवाबाजी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। देखो ये चीजें मैंने बता दी क्यों काम नहीं हो रहा है, बट अब ये बता देता हूँ कि काम होगा कैसे, काम को सही करना कैसे। पहली चीज, अपनी आदतें सुधार। जिंदगी में अगर तूने आदतों पे कंट्रोल नहीं रखा ना, तो जिंदगी तेरी बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला तेरी जिंदगी में, क्योंकि जो ये हराम का खाने की आदत पड़ जाती है, ये पड़ गई तो पड़ गई, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर वो जिंदगी भर रहती है। तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। दैट मेहनत करना सीखना पड़ेगा। हर चीज के पीछे मेहनत है भाई। तुझे 90% लाने हैं, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, तेरे को ही पढ़ना पड़ेगा, किताबों को चाटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब तेरे नंबर आएंगे। तेरे को जीवन में बॉडी बनानी है, तेरे को जिम जाना पड़ेगा, शरीर तोड़ना पड़ेगा, कोई और थोड़ी तोड़ेगा तेरे लिए आके। सुबह उठना पड़ेगा, ये राक्षसों जैसी हैबिट को हटाना पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ लोग रात के 4 बजे तक जगते हैं। अब
अबे भाई तुम 4 बजे जगो, सुबह तो टाइम पे उठो, 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, स्लीपिंग हैबिट ही खराब है। और देखो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर स्लीपिंग हैबिट आपकी ठीक नहीं है तो आपका दिनचर्या बिल्कुल खराब हो जाएगी, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, तो तू काम क्या करेगा? तेरा फोकस तो वैसे ही आधा चला गया जीवन से। तू अंधेरे में सो के उठता है, तेरी जिंदगी में अंधकार भर गया, तूने कभी सूरज देखा ही नहीं है, तेरे को पता ही क्या रोशनी होती क्या है। जो नेचुरल मोटिवेशन है वो तो तेरे अंदर है ही नहीं। तो सबसे पहले हैबिट्स को ठीक करना है, सुबह टाइम से उठना है, रात में टाइम से सोना है। अगर आप किसी दिन मस्ती कर भी रहे हो तो उतने हिसाब से करो कि आप अपने शेड्यूल को मैनेज कर पाओ। दूसरी चीज भाई, यंग एज में ना डिस्ट्रैक्शन से बचो। सबसे पहले हर लड़का लड़कीबाजी में लगा पड़ा है, देखो, और लड़कियां लड़कीबाजी में लगी पड़ी हैं। ये ट्रेंड बना दिया है, देखो ये ट्रेंड है। ये जो इंस्टाग्राम को देख देख के तुम चमक रहे हो ना, ये इंस्टाग्राम एक रील लाइफ है, क्योंकि हम रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पे और हम वो दिखाते हो जो हम होते नहीं है। तुम ये रील लाइफ के चक्कर में इतना अफेक्शनेट मत हो जाना कि दैट तुम अपनी रियल लाइफ भूल जाओ। रियल लाइफ में करियर आता है, रियल लाइफ में पैसा कमाना, फोकस, ये चीजें हैं। रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स नहीं है, रियल लाइफ में हम इसके लिए नहीं जी रहे हैं। हमारा धरती पे आना रिलेशनशिप्स को पाने के लिए नहीं है। तो रिलेशनशिप्स के लिए क्रेविंग छोड़नी पड़ेगी, अपने करियर पे ध्यान देना पड़ेगा। भाई तेरा करियर बढ़िया होगा ना, 10 बंदियां तेरे पीछे भागेंगी। अगर तू करोड़ों रुपए कमा रहा है, तू लाखों रुपए कमा रहा है ना, 10 लड़कियां तेरे पीछे भागेंगी। बट अगर तेरी जेब में अठन्नी नहीं है, कौन लड़की तेरे को भाव देगी? भाई किसी बढ़िया बंदे ने कहा था, तेरी शक्ल बतासे जैसी हो, कोई बात नहीं, चल जाएगी। बट अगर तेरी जेब में पैसा है ना, तो तेरे को जलेबी पक्का मिलेगी। तो वही हिसाब किताब। जिंदगी में पहले कुछ बन, अपनी पहचान बना ले। तेरी जिस दिन पहचान बन जाएगी, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जो तू चाहता था ना वही होगा। तो सबसे पहले कि डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा। आधे टीनेजर अल्कोहल इन सब में लगे पड़े हैं, स्मोकिंग में लगे पड़े हैं। ठीक है, एक हद तक ठीक है, आपने कभी कभी कर लिया, ओके। बट अगर आज तू रोज इनको कर रहा है तो भाई तेरी बुद्धि जानवर जैसी हो गई है। जानवर भी यही करता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा उसको क्या करना है। वो खा रहा है, सो रहा है, काट रहा है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है डिफरेंस क्या है। ऐसे ही आपकी लाइफ भी है। आप अगर रोज नशा धूम्रपान कर रहे हो तो भाई एक चीज को समझ लो, एक चीज एक हद तक अच्छी है और एक हद के बाद बहुत बुरी हो जाती है, राइट? तो आपको इन हैबिट्स पे, डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा अगर लाइफ में फोकस बढ़ाना है। काम करना है, क्योंकि काम करने के लिए शांत माइंड चाहिए, काम करने के लिए एक मोटिव चाहिए। अगर आपका माइंड इन सब चीजों से परेशान हो चुका है, दूषित हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, तो वो पॉजिटिव काम करेगा कैसे? और लास्ट एक चीज बहुत ज्यादा हो रही है, जब मैं बातें बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग सीरियस ले लेते हैं, यूट्यूब पे जाके बहुत सारी लर्निंग करते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं। भाई देख, तू फॉर्मेलिटी अपने लिए कर रहा है या दूसरों के लिए कर रहा है? मुझे एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख ली, पर बैठे हुए हैं उन सब चीजों को लेकर बैठे हुए हैं अपने अंदर कि एकदम से किसी दिन चमत्कार होगा और मेरे को करोड़ों रुपए की डील दी जाएगी कि भाई तू करोड़पति बन गया आज से। लर्निंग का मतलब सिर्फ लर्निंग करना नहीं होता। अगर आपको अपनी जिंदगी में करियर बनाना है, आपको काम करना है, आपको काम में आगे बढ़ना है, तो मेहनत उसका एक पार्ट है। अगर आपने किसी चीज को करना सीखा है तो मेरे भाई उस चीज के पीछे मेहनत लगेगी। आप 2-4 बार हो सकता है फेल भी हो जाओ उस काम को करते हुए, बट ये इसका मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ सीख रहे हो और कर कुछ नहीं रहे हो, क्योंकि उसका कोई भी एट द एंड आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहली चीज, अगर आप कोई सीख रहे हो उसको एग्जीक्यूट करो। बिस्तर से सुबह उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एक दिन में 8-10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। हो सकता है 10 दिन में सक्सेस ना मिले, 1 महीने में सक्सेस ना मिले, कभी कभार ऐसा भी होगा तुम्हें 6 महीने सक्सेस नहीं मिलेगी। इंतजार भी करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, एक विजन के साथ कि भाई कुछ करना है, और उसके लिए मेहनत करते करते आपको सक्सेस मिल जाएगी एक टाइम बाद। बट विजन को होल्ड करते हुए ना एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। आधे लोग इस दुनिया में सिर्फ हवाबाज हो चुके हैं, उनसे काम नहीं होता। वो बोल दो, उनको 10 चीजें समझा दो, वो मान लेते हैं, वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट करेंगे, बट वो काम नहीं करते। अगले दिन से फिर वही रूटीन। देखो यार, जिंदगी हमारी इसलिए दी गई है कि हम कुछ बने, कुछ कर्म करें। भगवान ने इसलिए भेजा है, ना कि सोए।